तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम रॉनी था। रॉनी एक वीरान से घर का कांच तोड़कर बाहर निकलता है। जब वो भाग रहा होता है तो उसके चेहरे पर काफी डर होता है, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। और इसी दौरान इसकी गन भी गिर जाती है, जिसके बारे में रॉनी को खबर तक नहीं थी। भागते भागते रॉनी एक जगह पर रुकता है और अपना बैग चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक एनवलप और कुछ सिल्वर बुलेट्स भी मिलती हैं, लेकिन उसकी गन नहीं। इतने में ही अचानक उस पर कोई हमला कर देता है। इसके बाद जब पुलिस रॉनी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है और रॉनी भी उन्हें मिल ही जाता है, लेकिन जब पुलिस रॉनी से सवाल करती है तो रॉनी उनका कोई भी जवाब नहीं देता, मानो ऐसा लग रहा था कि वो एक जिंदा लाश हो। ये देखकर पुलिस तुरंत उसकी मां को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद सीन सीधा ईयर 1997 में शिफ्ट होता है, जहां पर हम लोग मार्था वाइनयार्ड को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ था, और वो अपने टाइपराइटर पे कुछ काम कर रहा होता है। और नोआ पूरे दिन इस टाइपराइटर पे कुछ ना कुछ काम करता ही रहता था, क्योंकि नोआ के फादर एक बहुत ही फेमस राइटर थे और वो उनके जैसा ही बनना चाहता था। लेकिन एक दिन नोआ के फादर किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन अब तक वो लौट कर नहीं आ पाए। अब नोआ अपनी मदर के साथ यहाँ पर रहता था, और उसकी मॉम एबी ने घर पर पेइंग गेस्ट भी रखे हुए थे। इस पेइंग गेस्ट का नाम था मिस हेवल्सन, जो कि एक लेडी थी। एबी को मिस हेवल्सन का ड्रेस कुछ अजीब लगता था, क्योंकि उन कपड़ों में वो एक विच जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ नोआ का भी आर्टिकल पूरा हो जाता है और वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है। लेकिन वो एडिटर नोआ का आर्टिकल छापने से मना कर देता है, क्योंकि उसने आर्टिकल में सुपर नेचुरल एंटिटी के बारे पर लिखा हुआ था। वो एडिटर नोआ को बताता है कि हम अपने न्यूज़पेपर में फैक्ट्स प्रिंट करते हैं, ना कि मन की बातें। और वैसे भी ये एक टूरिस्ट एरिया है, तो वो लोग भी इन सब बातों को पढ़ना पसंद नहीं करते। इसके बाद नोआ बेसबॉल खेलने के लिए जाता है, और उस मैच में बैन अपनी टीम को मैच जितवा देता है। नोआ, बैन, सैमी और यूजीन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये सब मैच के बाद जब घर जा रहे होते हैं, तब इन्हें एक घर दिखता है। इस घर के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी कि इस घर के ओनर ने सभी मेंबर्स को मारकर गार्डन में दफना दिया था। ये सुनकर तो दोस्तों आपको भी थोड़ा अजीब लगा होगा। अब ये चारों इस घर में जाने का फैसला करते हैं। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो वो आदमी कुछ काम कर रहा होता है। जब ये लोग घर के अंदर जाकर छानबीन कर रहे होते हैं, तब वो आदमी अंदर आने लगता है। उसे देखकर ये लोग चीखते हुए बाहर भागते हैं। अब ये सब बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन नोआ का जो बैग था वो अंदर ही छूट जाता है। अब किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी वो वापस जाकर उस बैग को ले आए, तो फिर ये लोग अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। उस रात बैन नोआ से मिलने के लिए आता है और कहता है कि आज रात मैं अपनी फ्रेंड एली के साथ स्विमिंग पूल के पास जा रहा हूँ। अब रात में जब एली और बैन स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी इन्हें वहाँ पे एक अजीब सी लेडी दिखती है। वो इनसे बोलती है कि रात में स्विमिंग मत करो, लेकिन बाद में वो लेडी भी पूल में ही कूद जाती है। ये देख एली और बैन जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन सिर्फ एली ही बाहर निकल पाती है। कोई चीज बैन को अंदर खींच लेती है, और जब एली पूल में देखती है तो एक वाइट लाइट उसे दिखती है, जिसे देखकर वो वहां से डर के मारे भाग जाती है। अगली सुबह नोआ देखता है कि उसका बैग उसके घर के बाहर ही रखा हुआ है, लेकिन उसे अपने बैग में एक बुक मिलती है। इन सब के बाद नोआ बैन के घर जाता है, तो वो देखता है कि बैन के घर के बाहर तो बहुत सारी पुलिस है। नोआ चुपके से बैन की मॉम और पुलिस की बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि कल रात से बैन काफी अजीब बिहेव कर रहा है। इसके बाद नोआ बैन से मिलने के लिए जाता है और उससे बात करता है, लेकिन बैन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। पर नोआ को तो पता था कि बैन कल रात कहाँ गया था, तो नोआ एली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर एली उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन नोआ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इन सब के बाद नोआ वहीं पर जाता है जहाँ कल रात बैन गया था। नोआ को वहाँ पर एक ब्लैक कपड़ा मिलता है, और तभी वहाँ पर उसे मिस हेल्सन भी दिखती हैं, जो उसकी तरफ देखकर वेव करती हैं। कुछ देर के बाद नोआ उसी आदमी के पास जाता है जहाँ पर ये लोग कल गए थे। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम जीनी है, और उसके बारे में जो कुछ भी अफवाहें फैली हुई थी वो सब फालतू की थी। इसके बाद नोआ जीनी को बैन के बारे में सब कुछ बता देता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन जीनी साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसी शाम एबी नोआ से कहती है कि मिस हेवल्सन के रूम के बाहर ये खाना रखा हो, क्योंकि उन्हें डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब नोआ खाना रखने जाता है, तब उसे सुनाई देता है कि मिस हेवल्सन किसी से लैटिन में बातें कर रही हैं।
इससे नोआ को लगता है कहीं वो विश मिस हेविल्सन ही तो नहीं है। अब चेक करने के लिए वो एक नाइफ को डोर के नीचे रखता है ताकि वो रिफ्लेक्शन से देख सके कि क्या हो रहा है। लेकिन मिस हेविल्सन उस नाइफ को देख लेती है, जिससे डरकर नोआ वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीनी अपने बेटे की वीडियो देख रहा था, तभी उसे बैन दिखता है और उसी वक्त वो नोआ की हेल्प करने का डिसाइड भी करता है। अगले दिन जीनी नोआ से मिलने के लिए बेसबॉल कोर्ट जाता है। नोआ अपने फ्रेंड के साथ वहीं पर था। इसके बाद जीनी नोआ के साथ बैन से मिलने के लिए जाता है। बैन को पूरा एग्जामिन करने के बाद जीनी को उसकी बॉडी पर एक भी स्ट्रगल का निशान नहीं मिलता। चेक करने के बाद जीनी को लगता है कि बैन ऐसे बिहेव शायद इसलिए कर रहा हो क्योंकि इस एज में हार्मोन्स चेंज होते हैं और ये एक नॉर्मल चीज है। उसी शाम हम लोग मिस हेविल्सन को देखते हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची से बातें कर रही होती हैं और उससे कहती हैं कि हमेशा अच्छी बातें करा करो, जिसके बाद वो लड़की अच्छी बातें करना शुरू कर देती है। अब ये देख एबी और नोआ काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सब एक ब्लैक मैजिक की तरह लग रहा था। इस सब के बाद नोआ सैमी और यूजीन को अपने घर बुलाता है और सब कुछ बता देता है, जो भी इसकी मिस हेविल्सन को लेकर थ्योरी थी। लेकिन नोआ की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम एक पार्टी को देखते हैं जहां पर एक लड़की कुछ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी वो लड़की अचानक से एक लड़के फ्रैंक के पास आ जाती है और उससे लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर काफी सारी माइंस हैं और अगर हमारा पैर किसी माइंस पर पड़ गया तो वो फट जाएगी। वो लड़की फ्रैंक के करीब आने लगती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अचानक से उस लड़की का हाथ बदलना शुरू हो गया है और इतने में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अगली सुबह जब नोआ टीवी देख रहा था तब उसे फ्रैंक की खबर मिलती है कि वो औरों की तरह भी नम हो चुका है। अब इसके बाद वो जीनी से जाकर मिलता है और ये दोनों उस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम इन्हें एक बड़ा सा होल दिखाई देता है जो कि उस ब्लास्ट से हुआ था। इसी के साथ नोआ को एक ब्रूम और एक काला कपड़ा ही मिलता है, जैसे कि उसे बैन वाली लोकेशन पर मिला था। अब ये सब देखने के बाद उसका विच वाले कॉन्सेप्ट पर यकीन और भी पक्का हो जाता है। इसी के साथ अब जीनी भी उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है। फिर बाद में नोआ घर आकर अपने फ्रेंड के साथ इस चुड़ैल के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है। इसी दौरान जीनी इनको बताता है कि पुराने समय में चुड़ैल खुद को जवान रखने के लिए बच्चों की बलि देकर उनका मांस खाया करती थी। नोआ ये सब सुनकर कहता है जो हमारी वाली चुड़ैल है वो तो ना बच्चों को मारती है और ना ही उनका मांस खाती है। अब जीनी इनसे कहता है कि हो सकता है कि वो बच्चों की सोल्स को खा रही हो और इसी तरह से वो दूसरों की सोल्स को खाकर खुद को यंग रखती है। अब इसके बाद ये लोग चुड़ैल को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। नोआ अपने टेलीस्कोप के जरिए से मिस हेविल्सन पर नजर रखता है, लेकिन मिस हेविल्सन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है जिसे देख वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद नोआ हिम्मत जुटाकर मिस हेविल्सन के रूप को चेक करने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ पर वही काला कपड़ा मिलता है जो कि उसे हर लोकेशन पर मिला था। इतनी देर में उसे मिस हेविल्सन के आने की आवाज आती है तो वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है। अगले दिन जब मिस हेविल्सन किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती हैं, तब नोआ उसके दोस्तों को उनके पीछे लगा देता है और उनका पीछा करते करते एक ऑडिटोरियम तक ये सब लोग पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों देखते हैं कि मिस हेविल्सन एक बच्चे के साथ बैक स्टेज पर जा रही हैं। जब मिस हेविल्सन बच्चे को लेकर जा रही होती है तभी ये तीनों उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और मिस हेविल्सन पर हॉली वाटर छिड़कने लगते हैं, पर इन सबसे कुछ असर नहीं होता। मिस हेविल्सन उठती हैं और इन तीनों पर काफी गुस्सा करती हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तो नोआ बताता है कि उन्हें लगता है कि वो एक विच हैं। मिस हेविल्सन बताती हैं कि मैं बच्चों पर एक बुक लिख रही थी और उसकी प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम लोगों की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। जिसके बाद वो गुस्से में घर चली जाती हैं और घर आकर अपना सारा सामान लेकर नोआ के घर से चली जाती हैं। अब ये सब देखकर नोआ की मॉम उस पर काफी गुस्सा करती हैं क्योंकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था और नोआ की मॉम गुस्से में आकर नोआ से घर से बाहर निकलने के लिए कह देती हैं। जिसके बाद नोआ जीनी के घर चला जाता है। जीनी नोआ को अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम ने मुझे ऐसे ही बाहर निकाल दिया था। अब इन लोगों को जल्द से जल्द चुड़ैल के बारे में पता लगाना होगा और बाकी लोगों को भी टाउन में बताना होगा। अब इस सीन के बाद हम लोग एक ब्लू कार को देखते हैं जो कि एक बच्चे के पास से गुजरती है और वो उस बच्चे को ऐसा ही बना देती है जैसे कि बाकी बच्चे बन गए हैं। दूसरी तरफ नोआ और जीनी एक पुलिसमैन और न्यूज़पेपर एडिटर से मिलने के लिए जाते हैं ताकि वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवा सके इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जब जीनी उन लोगों को इन सब सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बताता है
कि टाउन में काफ़ी दिनों से काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं और हमें टाउन के लोगों को बचाने के लिए ऐसा ऐड छापना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो हर साल होता है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। इतनी ही देर में नोआ भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो उन्हें बताता है कि ये सब एक चुड़ैल कर रही है। ये सुनकर उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि जीनी और नोआ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और वो इनकी बातों को सच तक नहीं मानते। इस पर जीनी पुलिस वाले से कहता है कि नोआ अभी बच्चा है तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये सुनकर नोआ काफी उदास हो जाता है और बाहर निकल आता है, क्योंकि नोआ को अब तक ये लग रहा था कि जीनी तो कम से कम उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। जब नोआ बाहर आता है तो उसे उसके दोस्त मिलते हैं। तब वो उनसे भी पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी बातों पर विश्वास है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि जब से तुम्हारे डैड गायब हुए तब से तुम ये साबित करने में जुट गए हो कि इस टाउन में कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा एक वहम है और तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से हमारे पेरेंट्स ने भी तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। ये सुनकर नोआ और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। अगले दिन नोआ जब बेसबॉल कोर्ट जाता है तब वो देखता है कि बेन पहले की तरह खेल नहीं पा रहा है और उससे कुछ देर बाद जब नोआ उसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब वो देखता है कि यूजीन की साइकिल और उसका बैकपैक वहाँ पर पड़े हुए हैं। तब वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है तो उसे कुछ दूर पर यूजीन डरा हुआ मिलता है। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचता है तो उसे वही विच दिखाई देती है और उससे कहती है कि तुम मेरे रास्ते में बार बार मत आओ। ये देखकर दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब नोआ रात को घर लौट रहा होता है तब वही ब्लू कार इसके भी पीछे पड़ जाती है, लेकिन नोआ हार नहीं मानता और जल्दी साइकिल चलाकर जीनी के घर पर चला जाता है। नोआ जीनी को जाकर सब कुछ बता देता है। इसके बाद जीनी नोआ को अपनी पास्ट रिसर्च के बारे में बताता है और कहता है कि इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में बच्चों के साथ ऐसा केसेस हो रहे हैं और वो उसे रॉनी के बारे में बताता है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और कहता है कि ये पहला बच्चा था जिसकी सोल उस चुड़ैल ने खा ली थी। इसके बाद नोआ अपने घर चला जाता है, लेकिन जब रात में जीनी अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है तब उसे अचानक टीवी पर अपने वाइफ और बेटे की वीडियो दिखाई देती है जहाँ पर उसका बेटा उससे कह रहा होता है कि डैड अभी तक मुझे आप लेने नहीं आए। ये देखने के बाद जीनी काफी शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन जब जीनी रॉनी से मिलने जाता है तो वहाँ पर जाकर वो रॉनी से कुछ सवाल करता है, लेकिन रॉनी पहले की तरह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद जीनी रॉनी के घर की तलाशी करता है और तलाशी लेते वक्त उसे वहाँ पर कुछ ऐसी फुटेजेस मिलती हैं जिस पर रिसर्च करने के बाद उसे एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग नोआ को देखते हैं जो कि बेसबॉल खेल रहा होता है और उसकी नज़र एम्पायर के शू पर लगी रेड एल्गी पर जाती है, जिसे देखने के बाद उसका शक थोड़ा और मजबूत हो जाता है। इसीलिए वो एक बॉल को मिस करता है और जब एम्पायर सिग्नल देता है तो उसके हाथ पर जला हुआ निशान भी उसे दिखाई देता है, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। नोआ ये सब जाकर अपने दोस्तों को बता देता है कि उसे एम्पायर पर पूरा शक है, क्योंकि वही रेड एल्गी और जले हुए निशान उसे दिखाई दिए जो कि हमने बाकी लोकेशन पर देखे थे। इसके बाद ये लोग उस एम्पायर के घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं और उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं एक कैमरा लेकर। वहाँ पर ये लोग काफी बच्चों की फोटोज को देखते हैं जिसमें से एक फोटो नोआ की भी होती है, लेकिन अचानक से पीछे से आकर इन पर कोई हमला कर इन्हें बेहोश कर देता है। जब इन लोगों की आंखें खुलती हैं तो ये लोग देखते हैं कि उसी अंपायर ने इन लोगों को बांध रखा है और वो दो नाइफ लेकर इनकी तरफ आ रहा होता है, जो काफी डरावना लग रहा था। वो सबसे पहले नोआ को अपना शिकार बनाता है और उसे खींचता हुआ एक दूसरे रूम में ले जा रहा होता है। उसी वक्त नोआ एक लाइटर को अपने दोस्तों की तरफ फेंकता है जिससे कि वो लोग अपने आप को फ्री कर लें, और जैसे ही वो लोग अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं उसके फौरन बाद ही नोआ की मदद करने के लिए जाते हैं और उस अंपायर पर हमला करके नोआ को बचा लेते हैं। अब ये सब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विच इनका पीछा कर रही होती है और इन्हें पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीनी आ जाता है और उस चुड़ैल पर सिल्वर बुलेट से हमला करता है, जिससे कि वो कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाती है। इतने में यूजीन और सैमी तो बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वो विच नोआ को पकड़ लेती है और उसकी सोल खा रही होती है। तभी जीनी सिल्वर बुलेट से उस पर शूट कर देता है और शूट करते ही उस चुड़ैल के अंदर सब बच्चों की सोल्स बाहर निकल जाती हैं
और उस चुड़ैल का वहीं पर अंत भी हो जाता है। जैसे ही सबकी सोच बॉडी में वापस आने लगती है, सब बच्चे नॉर्मल भी होने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि बेन बेसबॉल खेल रहा होता है और 2 शॉट मिस कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी सोच उसकी बॉडी में आती है, वो पहले की तरह एक जोरदार शॉट लगाकर मैच जितवा देता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।